जय हिंद, जय भारत। बच्चों, हिंदी के उसी क्रम में जिस तरह मैंने आपसे वायदा किया था कि कल हम आप लोगों के सामने एक ऐसी वीडियो लाएंगे जिसमें आपकी हिंदी की प्रश्नोत्तरी होगी। और प्रश्नोत्तरी लाने का कारण ये है कि जो सब्जेक्ट अभी तक या जो अध्याय अभी तक आप लोगों के हमने कवर किए हैं, मैं चाहता हूं कि उनमें से कुछ प्रश्न आप लोगों के समक्ष आएं और आप लोगों को ये पता चले कि किस प्रकार से आपके हिंदी के अध्याय से प्रश्नावली आएगी। और उन प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को मैं यहां पे हल करूंगा, कुछ प्रश्नों को आपके लिए छोड़ूंगा। तो याद रहे कि जो प्रश्न आपकी इस प्रश्नावली में हैं वो बहुत खास हो सकते हैं। वो एक माध्यम है कि इस प्रकार का प्रश्न होगा, उसको ये ना सोचे कि यही प्रश्न होगा। तो जिस प्रकार के प्रश्न को यहां पे रखा गया है या जो हमने बना के आप लोगों के लिए रखा है, उसकी थीम जो है, उसके पीछे जो छुपा हुआ तथ्य है, उसको समझने की कोशिश करना है, न कि यह सोचना है कि ऐसा का ऐसा ही प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो आज प्रश्नोत्तरी हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, उससे आपकी परीक्षा में एक चार चांद लगाने का काम करेगी। और इसी प्रकार से जो भी अध्याय हुए हैं, मैं एक बार फिर पुनः कोशिश करूंगा कि अध्यायवार भी मैं आप लोगों को एक बार प्रश्नावली कराऊं, ताकि आपको पता चले कि किस अध्याय से प्रश्नावली किस प्रकार से बनेगी और कैसा प्रश्न आपकी पुस्तिका में आएगा। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है? किस विकल्प में समुदायवाचक संज्ञा है? बेटा थोड़ा सा कम कर दे, इसको ज्यादा मोटा हो रहा। किस विकल्प में समुदायवाचक संज्ञा है? तो किस विकल्प का मतलब है? देखिए, विकल्प का मतलब है कि समुदायवाचक पूछी है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि समुदायवाचक संज्ञा क्या है। जब हम किसी ऐसी चीजों की या ऐसी वस्तुओं की या ऐसे आदमियों की बात करते हैं जहां पे समुदाय का बोध हो, वो क्या होता है? समुदायवाचक होता है, अर्थात हम उसको समूहवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। तो यहां पे आपको लगेगा, देखिए यहां आयोग, क्या आयोग एक आदमी बना सकता है? नहीं, एक आदमी आयोग नहीं बना सकता है। बहुत सारे लोगों के ग्रुप को मिलने के बाद में क्या बनता है? आयोग बनता है। तो आयोग भी क्या होगा? समुदायवाचक होगा। जत्था किसका शब्द है? ये आपका पंजाबी का शब्द है जत्था। और पंजाबी के शब्द में आपको जत्थे का मतलब है कि ऐसे लोगों का समूह जो परोपकार का कार्य करते हो या जो है ऐसा कार्य करते हो जो समाज सेवा से जुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट, इसके बाद है सेना भी एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर एक अकेला आदमी काम नहीं करता, बहुत तरह के लोग मिलकर काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपके प्रश्नावली में इस प्रकार का प्रश्न होता है और उससे पूछता है कि किस विकल्प में समुदायवाचक संज्ञा होगी, तो इसमें सारी ही समुदायवाचक संज्ञा है। आयोग भी समुदायवाचक संज्ञा है, जत्था भी और सेना भी, अर्थात इसका क्या होगा? द होगा। नेक्स्ट देखिए, गरीबों को मत सताओ, यहां रेखांकित शब्द की व्याकरणिक शैली क्या है? ऐसा प्रश्न देगा आपको। व्याकरणिक शैली का मतलब है श्रेणी क्या है? गरीबों को मत सताओ, यहां रेखांकित क्या है आपका? गरीबों है। तो गरीबों में क्या दिया है? उसने पूछा है कि ये क्या है? ये संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है या अवयव है? तो इसमें से आप लोगों को क्या है, थोड़ा मैं समय देता हूं, आप लोगों को बताइए क्या हो सकता है। आंसर यहां पे है, बट आंसर को मत देखिए, आंसर हो सकता है मैंने गलत भी पुट किया हुआ हो। तो क्यों है? क्योंकि गरीब क्या है? एक संज्ञा है। क्या है? एक संज्ञा है। गरीब होना, गरीब ही क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। और गरीब क्या है? एक संज्ञा बन जाएगी। और ये क्या है? आपकी जातिवाचक संज्ञा है। ये गरीब अगर यहां बन जाता है गरीब, तो ये क्या बन जाएगी? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। गरीब, अमीर, धनवान, चोर, लुटेरा, सपेरा, ये सारी की सारी क्या है? आपकी जातिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा में अगर आप यहां पे बी लगा दोगे तो ये बन जाएगी आपकी भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा नहीं है ये, सर्वनाम नहीं है आपका, ये अवयव नहीं है आपका ये, और विशेषण नहीं है, तो क्या है आपका? ये संज्ञा है। नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लड़का बहुत गरीब है। और गरीब शब्द को पूछा है, यहां रेखांकित शब्द की भी व्याकरणिक श्रेणी बताइए। अभी इसने पूछा है कि क्या वो संज्ञा है, क्या वो सर्वनाम है, क्या वो विशेषण है, क्या वो अवयव है? तो क्या है इसमें? आप यहां देखिए, वह लड़का बहुत गरीब है,
अगर इसमें एक चीज पूछता कि बहुत के ऊपर भी देता, ऐसे ऐसे देता आपको दोनों तरफ, यहां पे मैं दिखा देना चाहता हूं एक बार दोबारा से, अगर वो दोनों में मार्क करता यहां से यहां तक और पूछता कि बताइए इस शब्द का कौन सा है, तो बहुत की साथ अगर गरीब जुड़ जाता तो ये बन जाता आपका क्रिया विशेषण बन जाता, तब आपका ये सही होता। मगर उसने पूछा गरीब, तो गरीब क्या हो जाएगा, अभी आपका विशेषण हो जाएगा। क्यों विशेषण हो जाएगा? क्योंकि गरीब क्या है, एक विशेषता है किसकी, लड़के की। किसकी विशेषता है? लड़के की विशेषता क्या है, गरीब होना। और अगर इसमें, सुनो बच्चे दूसरी बात, अगर इसमें अब पूछा है क्या, गरीब के बारे में, अगर वो पूछता बहुत गरीब है और पूछता कि बताइए बहुत क्या है, तो बहुत क्या बन जाता अभी आपका, प्रतिवेशन बन जाता और फिर विशेषण नहीं होता। जब विशेषण के आगे प्रतिवेशन लग जाता है तो विशेषण खत्म हो जाता है, प्रतिवेशन अपना काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि विशेषण की विशेषता कौन बताएगा, प्रतिवेशन। तो यहां पे क्या है आपका विशेषण है, क्या है विशेषण, गरीब है, क्योंकि लड़के की विशेषता क्या है, गरीब होना है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है, पुष्पित, पुष्प, उद्यान या उक्त सभी, कौन सा है? देखिए पुष्पित, अभी हमने पहले बात करी थी कि पुष्प क्या है, एक संज्ञा है। अगर पुष्प को आगे कर देंगे पुष्पित, पुष्प माने फूल और पुष्पित माने बहुत सारा फूल, अर्थात एक भाववाचक संज्ञा बन गया पुष्पित। हमने पुष्पित अर्पित किए, प्राण पुष्पित अर्पित किए, मिठाई और पुष्पित अर्पित किए भगवान को, तो पुष्पित क्या बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी आपकी। तो भाववाचक संज्ञा ना बन के ये क्या बन जाएगा आपका, विशेषण बन जाएगा, क्योंकि फूलों की विशेषता क्या है, पुष्पित, अर्थात फूलों को चढ़ाना। तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहां पे विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट, वह स्त्री तो गंगा है, क्या दिया है, वह स्त्री तो गंगा है। रेखांकित शब्द में संज्ञा कौन सी है? अभी पूछा है क्या व्यक्तिवाचक है, क्या जातिवाचक है, या भाववाचक है, या दया कोई नहीं है। तो देखने वाली चीज है, आप लोगों को बताई थी संज्ञा, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, या कोई नहीं है। देखिए अगर इसमें हम बात करते, वह स्त्री अगर गंगा नदी है, अगर गंगा नदी की बात करते तो तब क्या होता, हमारा व्यक्तिवाचक होता। अब इसमें क्या दिया, जातिवाचक दिया है। मगर नहीं, वह स्त्री गंगा है, तो गंगा क्या है, नाम दिया हुआ है। किसका नाम है, एक नदी का नाम है, और स्त्री की जो तुलना करी है वो किससे करी है, गंगा से। तो अगर स्त्री नहीं होती, यहां पे स्त्री क्या है, स्त्री क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। स्त्री क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, और गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ध्यान दें, दोबारा देखिए बच्चे, स्त्री क्या है, जातिवाचक, एक जातीय स्त्री का, और गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपको लगेगा यहां पे कि ये तो जातिवाचक होना चाहिए, सॉरी व्यक्तिवाचक होना चाहिए, गंगा शब्द तो व्यक्तिवाचक होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि गंगा शब्द को तुलनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है, किसके लिए, स्त्री के लिए। तो स्त्री क्या है आपकी, जातिवाचक है, तो गंगा भी आपकी क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। अगर किन्हीं शब्दों में बेटा, अगर किसी शब्दों में आप लोगों को किसी की तुलना करी जाए और वो तुलनात्मक जो शब्द है वो आपका क्या हो, जातिवाचक हो, और जिसकी तुलना की जा रही है वो क्या हो, आपका व्यक्तिवाचक हो। तो जिससे तुलना की जा रही है और जिसकी तुलना की जा रही है, अगर मेरी तुलना की जा रही है, मैं स्त्री हूं, मेरी तुलना की जा रही है गंगा से, तो मेरे अनुरूप ही क्या होगी, संज्ञा बदल जाएगी। जैसे स्त्री के अनुरूप क्या बदल गई, गंगा की संज्ञा अभी जातिवाचक बन गई है। याद रहेगा, यही प्रश्न आप लोगों को समझाने हैं। आगे देखिए, अरे आप तो घबरा गई, अरे आप तो घबरा गई में रेखांकित पद में सर्वनाम क्या है, क्या है इसमें, देखिए क्या दिया है। हमने बताया था आपको कि अरे, अरे क्या है, संबोधनवाचक है, संबोधनवाचक शब्द है। करी को हमें संबोधन क्या है, हम संबोधन कर रहे हैं, अरे आप। तो आप जो है हमने बताया था कि सर्वनाम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम भी है। तो आप जो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है,
वो पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए होगा। जब हमने सर्वनाम पढ़ाए थे उसमें आपको पता था कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, और यही आपका आप जो है शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में काउंट होता है, निजवाचक नहीं होगा। निजवाचक में क्या हो जाएगा? निजवाचक में क्या आएगा? मैं, खुद, स्वयं, ये आ जाएगा निजवाचक में। निश्चयवाचक में क्या हो जाएगा? पक्का, जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं पक्का, अभी। अनिश्चयवाचक में हो जाएगा कौन, अनिश्चयवाचक में क्या हो जाएगा? कौन, कब, कैसे। ये क्या हो जाएगा? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। अगर शब्द में मैंने, कब, कैसे होता, अनिश्चयवाचक, निजवाचक में मैं, खुद, और अनिश्चयवाचक में पक्का, अभी, इस तरीके का अगर शब्द आता तो वो क्या बन जाता? आपका निश्चयवाचक बनता। और यहां पे क्या है आपका? आप और स्वयं, ये क्या है आपका? नेक्स्ट देखिए, शीतल। शीतल, यहां आओ। रेखांकित पद क्या है आपका? यहां पे पूछ रहा है क्या सर्वनाम है, क्या विशेषण है, या क्रिया है। देखिए, हमेशा यह भी आप बात कर सकते हैं कि जो करता है, कर्ता हमेशा क्या होता है? आपका संज्ञा होता है। तो यहां पे आप ये भी ढूंढ सकते हो कि शीतल के द्वारा काम हो रहा है और शीतल को एक अनुदेश दिया जा रहा है कि यहां आओ, तो शीतल इसमें क्या हो जाएगा? आपका संज्ञा हो जाएगी, और संज्ञा शीतल है। नेक्स्ट देखिए, शीतल ज्वाला जलती है। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दग जल का। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। यहां रेखांकित पद है, क्या है? यहां पे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या क्रिया है? क्या है इसमें से? देखिए, अभी जो पद दिया है ऊपर में, वो पद में क्या लिखा है ध्यान से देखें। शीतल ज्वाला, शीतल भी है और ज्वाला भी है, जलती है, अर्थात जो ज्वाला है वो शीतल का मतलब है धीरे धीरे जलती है। इस शीतल का मतलब ये नहीं कि जो आग जलती है वो ठंडी होकर जलती है। अरे भाई, आग ठंडी हो ही नहीं सकती, आग तो आग रहेगी, वो थोड़ी जले या ज्यादा जले। बट यहां पे जो दिया हुआ है, जो सार दिया हुआ है, वो कहना चाहता है शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। अर्थात उसने जो शीतल का जो अर्थ दिया है वो दिया है धीमे धीमे। तो ज्वाला की जो विशेषता है वो क्या है? शीतल। अर्थात वो शीतल का मतलब यहां पे निकला है धीरे धीरे। क्या अर्थ है यहां पे? धीरे धीरे, अर्थात धीमी धीमी जल रही है। जो ज्वाला है वो धीरे धीरे जल रही है, तो धीरे धीरे होना या शीतल होना क्या कहलाएगा? आपका विशेषण हो जाएगा। तो ज्वाला की विशेषता क्या है? आपका धीरे धीरे जलना, और ये क्या होगा? आपका विशेषण हो जाएगा। इस प्रकार के ही प्रश्न आपसे पूछेंगे। आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के कितने भेद हैं। वो बहुत जमाना पीछे चला गया जब आप लोगों से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे। अब जमाना चेंज हो गया है, अब वो चीज पूछेगा जिसको आप पढ़ने से छोड़ देते हो। याद रहे। आगे देखिए, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? क्या किताब है, मधुर है, स्वयं है, या दौड़ना है? कौन सा है? मधुर क्या है? मधुर क्या है? एक भाव है। दौड़ना क्या है? क्रिया है। स्वयं क्या है? ये एक सर्वनाम है। अब पूछ रहा है इसमें संज्ञा, तो क्या बचती है? किताब संज्ञा बच जाती है। और किताब क्या बच जाती है? आपकी जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। किताब किसी भी प्रकार की हो सकती है, और ये आपको इस प्रकार का शब्द भी उसके अंदर मिलेगा। परीक्षा में बहुत छोटी छोटी गलतियां आप लोग करके आओगे। उन्हीं गलतियों के निस्तारण के लिए मैं यहां पे जो ये प्रश्नावली लाता हूं, हो सकता है उससे आपको लगता होगा कि हमारा समय व्यर्थ होता है, हमारा डाटा खराब होता है। मगर वो डाटा अगर आप इन वीडियोज को देख के खराब करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में आप लोगों का कोई भी प्रश्न ऐसा होगा जिसका आप उत्तर पुस्तिका में ना लिख के आए। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्या पूछा है? भाववाचक संज्ञा। देखिए, रोग, रोग के बाद दिया है निद्रा, निद्रा के बाद में दिया है शीतल, और शीतल के बाद दिया है गरीबी। क्या है? अभी एक चीज जो मैं हमेशा बताता आता हूं, उसमें एक चीज आपको देनी है। क्या लिखा है यहां पे? किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा नहीं है? यहां पे इस शब्द को पढ़ना बहुत जरूरी है। और कुछ बच्चे, खासकर जो अंग्रेज हैं, जो
सोचते हैं कि बस हमने तो हिंदी में ज्ञाता हो गए हैं लुसेंट को पढ़ के, तो वो ध्यान दें, इस नहीं पे आप बहुत सारी गलती करोगे। आप नहीं पढ़ोगे किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा है, आप नहीं को भूल जाओगे और सीधे आप भाववाचक संज्ञा लिख दोगे, तो गरीबी जो है भाववाचक संज्ञा है, और आपके 2 नंबर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये गलतियां आप हमेशा करते हो और आगे भी करोगे। ये प्रश्न को पढ़ना है, नहीं पूछा है या है पूछा है। तो इसमें क्या दिया है आपको, देखिए रोग क्या है, रोग एक बीमारी है, निद्रा एक भाव है, शीतलता भी एक भाव है, गरीबी भी एक भाव है, मगर इसे पूछा है भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, तो शीतल नहीं है, क्योंकि शीतलता अगर यहां पे हो जाती शीतलता तो क्या हो जाता, भाव बन जाता। अब रोग भी भाव है, निद्रा भी भाव है, गरीबी भाव है, शीतल भाव नहीं हो सकता। शीतल भाव तब हो सकता था जब इसमें शीतलता बन जाता। याद रहेगा, आगे बढ़ते हैं। बनारसी साड़ी यहां रेखांकित पद बताइए। बनारसी साड़ी यहां रेखांकित पद का अर्थ बताइए। क्या दिया है, बोला है वो संज्ञा है भाई, या सर्वनाम है, या विशेषण है, या क्रिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको आप मेरी तरफ से, ये पैटर्न है, ये प्रश्न नहीं, ये पैटर्न है। इस प्रकार का जो प्रश्न है वो आपकी परीक्षा में बिल्कुल बैठा हुआ मिलेगा, आपके इंतजार में कि आइए मैं आपका स्वागत करता हूं। हम विशेषण को क्या सोचते हैं कि बहुत अच्छा, सुंदर, बढ़िया, यही विशेषण होता है। नहीं भाई, विशेषण ऐसा भी होता है, इसमें क्या लगा है, साड़ी की जो खासियत है वो क्या बता रही है कि वो बनारसी है। तो बनारसी इसमें क्या हो रहा है, विशेषण बता रहा है। और विशेषण कोई भी हो सकता है, पटना की मिठाई, इलाहाबाद का रसगुल्ला, मेरठ का गुड़, जहां भी जिस प्रकार की भी आप उसके अंदर स्पेशलिटी जोड़ दोगे। जैसे अभी जीआई टैग आ रहा है, तो जीआई टैग क्या है, वो एक स्पेशलिटी है उस पार्टिकुलर क्षेत्र की, तो अगर वो उसके सामने लग जाएगा तो वो उस मिठाई का क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। तो यहां पे साड़ी का विशेषण क्या है आपका, बनारसी है। तो ये इस प्रकार का भी आपका विशेषण मिलेगा। आप ये ना सोचे कि सुंदर, अच्छा, बढ़िया, यही आपके विशेषण होंगे। ठीक है बेटा, थोड़ा सा मोटा करिए इसको, थोड़ा सा ज्यादा बारीक हो गया, करूं, थोड़ा सा मोटा किया है, थोड़ा सा मोटा बस। हाँ अब ठीक है। हाँ आगे देखिए, मोहन तो कुंभकर्ण है। मोहन क्या है, कुंभकर्ण है। अच्छा, क्या पूछ रहा है, रेखांकित पद में संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, या द्रव्यवाचक है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है संज्ञा के हिसाब से। मोहन तो कुंभकर्ण है, यहां पे कुंभकर्ण एक नाम है। कुंभकर्ण क्या है, नाम है, किसके, रावण के छोटे भाई का। बट कुंभकर्ण का मतलब क्या है, कुंभकर्ण का मतलब है जो बिल्कुल गहरी नींद में सो जाए, जो अपने आप ना उठे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कुंभकर्ण हम कभी कभी एक इस्तेमाल करते हैं, अरे भाई आप तो पेपर देने के बाद में कुंभकर्ण की नींद सो गए। मतलब क्या निकला कि कुछ ऐसे लोग हैं भारत में जो अन्याय के खिलाफ कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। तो कुंभकर्ण का मतलब क्या निकल रहा है, एक जाति विशेष से निकल रहा है जो सिर्फ काम करते हैं खाना पीना सोना, ईट रिपीट स्लीप, खाया उठे सो गए। तो यहां पे कुंभकर्ण का आप गलती क्या करोगे, इसको आप क्या लिख दोगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है नाम देख के, जबकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कुंभकर्ण का मतलब यहां पे किससे है, जातिवाचक संज्ञा से है। और जातिवाचक संज्ञा क्यों है, क्योंकि कुंभकर्ण एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऐसी जाति को जो सिर्फ खाना और सोने के अलावा तीसरा काम ना करते हो। तो इस प्रकार के भी आपसे प्रश्न आएगा, और यह प्रश्न मैं इसलिए करा रहा हूं कि आप लोग इसमें गलती ना करें। आप ये सोचते हैं, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप ये सोचते हैं कि आप ये सोचते हैं कि हिंदी तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ही तो है, 33% पे पास होना है, और 33 में से 60 नंबर तो ऐसे ही ले आएंगे। जिस दिन आप हिंदी का एक, मैं पेपर अभी 2 दिन बाद ही एक पीडीएफ डालने वाला हूं,
उस पीडीएफ को आप बैठ के हल करने की कोशिश करना। बड़ा सिंपल सा एक पेपर डालूंगा 4 पेज का, उसको आप सोल्व करने की कोशिश करना। गलती से अगर इस तरह का पेपर किसी ने बना दिया मेरे जैसे इंसान ने, तो मुझे नहीं लगता कि आपका पसीना छूटे बगैर बात बनेगी। तो ध्यान रहे कि हिंदी को आप ऑप्शनल में ये ना समझे कि 60 नंबर आराम से आ सकते हैं। नहीं भाई, 30 क्वेश्चन सही होना बहुत मामूली बात नहीं है। हिंदी इतना इजी सब्जेक्ट नहीं जितना आप समझ के, तो उसको फोकस करें। जब आप बोलते थे हमारे पास टाइम नहीं है हिंदी करें, अब आपके पास समय है तो उसको आप पढ़ें। मैं देखता हूं कमेंट्स में 1 2 मुश्किल से 4 बच्चा लिखता है सर ये समझ में आया है या नहीं है। बाकी सब कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। और ये कुंभकर्ण की नींद आप लोगों को ध्यान रखना, 50 हजार में से एक वैकेंसी के लिए जो आप लड़ाई लड़ रहे हो, कहीं ऐसा ना हो सरकार के नीचे ले आए। ध्यान रखना इस चीज के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेताजी भाषण दे रहे हैं। क्या है? नेताजी भाषण दे रहे हैं। अब इसमें क्या है? रेखांकित पद में संज्ञा पूछ रहा है। बताइए नेताजी कौन है भाई? व्यक्तिवाचक हैं या जातिवाचक हैं या भाववाचक हैं या द्रव्यवाचक हैं? मैं नहीं बताऊंगा ये कौन सा है, या आप सोच लीजिए नेताजी क्या हो सकता है और क्यों हो सकता है। वो व्यक्तिवाचक क्यों है? वो व्यक्तिवाचक क्यों है? व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है या जातिवाचक है? तो वो जातिवाचक क्यों है? अगर जातिवाचक नहीं है तो द्रव्यवाचक क्यों है? क्योंकि जो लोग अपना काम ना करके दूसरों के कार्य में उंगली डालने की कोशिश करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेताजी बोलते हैं। तो ये क्या बन गई? एक जाति बन गई है। और जब जाति बन गई है तो किस में आ जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा और इसको हम जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। मैं रेखांकित शब्द को वही है सेम, क्या है? जातिवाचक है। नेक्स्ट, अगर इसमें एक चीज और पूछ लेता कि बताइए हिंद फौज का, अगर इसमें पूछता नेताजी ना पूछ के इसमें पूछ लेता फौज का गठन किया, फौज बताइए कौन सा है, तो तब क्या होता है? इसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक को ना काट के यहां पे क्या देता? समूहवाचक देता। तो तब क्या होता? ये समूहवाचक संज्ञा हो जाता, क्योंकि फौज क्या है? समूहवाचक संज्ञा में आती है। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। किस विकल्प के सभी शब्दों में समान संज्ञा के शब्द हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। क्या लिखा है? किस विकल्प में सभी शब्दों में समान संज्ञा के शब्द हैं? देखिए क्या है आपका? कालिदास, गंगा, विंध्याचल, सोमवार, जनवरी, ऋतु। दूसरे में दिया है वेद, देश, गांव, ढाणी, गायें, औरत, कोचिंग। तीसरे में दिया है झुंड, बगीचा, कुंज, गिरोह, जत्था, कक्षा, दल। नेक्स्ट में दिया है लोहा, तांबा, पारा, जस्ता, जल, दूध, निम्न। इसमें दिया है फिर क्या दिया है? दूसरा दिया है यहां पे कालिदास, गंगा, विंध्याचल, सोमवार, जनवरी, ऋतु। क्या पूछा है? किस विकल्प के सभी शब्दों में समान संज्ञा के शब्द हैं? किसमें समान शब्दों के संज्ञा? बताइए क्या है? कालिदास है, नाम है। गंगा भी नाम है। विंध्याचल नाम है, मगर विंध्याचल श्रेणियां हैं, एक नहीं है विंध्याचल, श्रेणी है पूरी। अच्छा, मगर चलो विंध्याचल भी नाम है, सोमवार भी नाम है, जनवरी। क्या ऋतु नाम है? यहां पे क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ऋतु क्या होता है? ऋतु के अंदर, ऋतु का नाम नहीं, ऋतु उनको बोलते हैं जिसमें बहुत तरह प्रकार का मौसम होता हो। आगे बढ़ते हैं। वेद, देश, गांव, ढाणी, गाय, औरत, कोचिंग, इसे छोड़ देते हैं। झुंड, बगीचा, कुंज, गिरोह, जत्था। इसमें एक शब्द आया है अभी आपका यहां पे, कुंज। कुंज क्या है? कुंज हम बोलते अपने घर को, जहां पे हम निवास करते हैं। तो इसमें कुंज की वजह से क्या हुआ? ये पूरा कट गया। लोहा, तांबा, पारा, जस्ता, जल, दूध, मित्र। यहां पे क्या आ गया? मित्र की वजह से कट गया, क्योंकि मित्र जो है वो अलग जाति का हो गया। तो इसमें वेद कितने हैं? अलग अलग है, जातिवाचक संज्ञा का प्रूफ कर रहा है वेद। देश भी जातिवाचक है, गांव भी जातिवाचक है, ढाणी भी। ढाणी राजस्थान में गांव को बोलते हैं, याद रहे। ढाणी राजस्थान में गांव को बोलते हैं जहां पे बसते हैं। जैसे आप टोला बोलते हैं, यादव टोला, भूमियार टोला, ये टोला, वो टोला, इस तरह यहां पे ढाणी राजस्थान में गांव को बोलते हैं। अगर कहीं ये शब्द आपका देशज शब्द में आ जाए
देशज शब्द में आ जाए तो समझने से परे नहीं होना। ये इसका मतलब है गांव, गाय हो गया, औरत होगी और कोचिंग हो गया। सारे शब्द एक जैसे हैं, सारे जातिवाचक हैं, अतः आपका ब क्या होगा, सही होगा। आगे देखते हैं, किस विकल्प में मध्यम पुरुष सर्वनाम है? देखिए, वह आप ही चला गया, वह आप ही चला जाएगा, आप यहां बैठिए, वे हमारे प्रधानाचार्य हैं, आप बहुत विद्वान हैं एवं सुशील हैं, या उपयुक्त सभी में है। क्या है? देखिए, वह आप ही चला जाएगा, वह आ गया, सीधे शब्द दिया है आप ही, आप यहां बैठिए, क्या है? मध्यम पुरुष है। जब आप सर्वनाम पढ़ा आपने, उसमें मध्यम पुरुष में क्या आता है? आप, और खुद के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं वो क्या आता है? आपका मध्यम पुरुष होता है। हमने बताया था 3 पुरुष हैं, आपका उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष है। क्या बताया था? उत्तम, मध्यम और अन्य। तो ये क्या है? आपका मध्यम पुरुष है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है? बहुत खास प्रश्न हो सकता है, अंग्रेजी में इंपॉर्टेंट लिख देता हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है और खास भी हो सकता है, याद रहे। क्या है? निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। अनिश्चयवाचक, अभी कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे बच्चे कि जहां पे क्या, कब, कौन, कैसे, कितना, किस लिए, अगर इस प्रकार के शब्द आए तो क्या निश्चितता है? कौन आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा, कब आएगा, यहां पे ये शब्द वहां अनिश्चितता होती है। तो कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि इसमें क्या शब्द है, कोई, कौन, जो, खुद। इसमें कोई शब्द शुरू में दिया हुआ है तो कोई शब्द क्या है? कोई दरवाजा खटखटा रहा है। निश्चय नहीं है कौन खटखटा रहा है, अपना भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा? कोई शब्द होगा, ना कौन होगा, ना खुद होगा, ना जो होगा। नेक्स्ट देखिए, आगे आइए, शैतान बालिका में कौन सा विशेषण है? शैतान बालिका में कौन सा विशेषण है? आपका गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या सार्वनामिक है? कौन सा है? सर्वनाम में हमने आप लोगों से बात करी थी कि जहां पे किसी चीज की विशेषता उसके जैसी बन जाए वह क्या होगा? गुणवाचक हो जाएगा। संख्यावाचक, चौमासा आ गया है, चौमासा, अर्थात क्या है? आवर्तीवाचक सर्वनाम में आ रहा है चौमासा, यानी कि चारों तरफ से बारिश का मौसम बन गया है। अभी क्या है? परिमाणवाचक, नापतोल वाला, और सार्वनामिक जो सबके लिए यूज हो। तो यहां पे क्या है? शैतान क्या है? आपका गुणवाचक है, अर्थात बालिका की जो गुण है वो कैसा है? वो शैतानी है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? आपका गुणवाचक सर्वनाम बनेगा। जो करेगा सो भरेगा, इस वाक्य में सह संयोजन संबंधवाचक विशेषण कौन सा है? देखिए क्या था, दोबारा प्रश्न देख लीजिए एक बार ठीक से। जो करेगा सो भरेगा, इस वाक्य में सह संबंधवाचक विशेषण कौन सा है? इसको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। सह संबंधवाचक जो आपस में शब्दों को जोड़ेगा, पदों को जोड़ेगा, वह क्या होगा? सह संबंध। इसमें क्या है? जो हमारा शब्द जुड़ा हुआ ऊपर से आप देख सकते हैं, जो करेगा, एक बात हमारी कहां खत्म हुई? यहां, भरेगा दूसरी बात हुई। पहली बात ये थी, दूसरी बात ये थी। इन दोनों बातों को जोड़ने के लिए, हमने किस चीज का प्रयोग किया? सो का प्रयोग किया। सो ने जोड़ा किसको? दोनों पदों को एक साथ जोड़ा, और यही हमारा क्या है? आपका सह संबंधवाचक संयोजन विशेषण है जो यहां पे दिया हुआ है। मुलायम बाल में विशेषण का भेद है। मुलायम बाल में विशेषण का भेद है। क्या है विशेषण का भेद? देखिए, ब स्पर्श बोधक है, रंग बोधक है, आकार बोधक है, काल बोधक है या रंग बोधक है? भाई थोड़ा सा हिंदी में यह भी देखना जरूरी होता है कि हमारी सेंस क्या निकल रही है, हम कहना क्या चाह रहे। तो कहने के ऊपर भी, आपकी जो वर्तनी है उसके ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। तो यहां पे वर्तनी भी देखनी है। मुलायम बाल, आपने बोला आपके बाल मुलायम हैं, तो क्या आपने उनको सूंघ के बताया कि महक आ रही है, मुलायम है, या आपने जो है उसके आकार को नापा कि ये मुलायम है? नहीं हो सकता। दूसरी भी, आपने अंदाजा लगा कि आपके मुलायम बाल आज हैं कल नहीं, तो उसमें कोई काल का है? नहीं है। आपने क्या करा? रंग, उसके रंगों को देख के बता दिया कि वो मुलायम है? नहीं है। क्या होगा?
स्पर्श बोधक होगा, अर्थात आपने स्पर्श किया उन बालों को, फिर देखा कि वे मुलायम थे। तो यहां पे आपको यह भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि बालों को स्पर्श करके तो जाना जाएगा मुलायम बाल है भाई। तो स्पर्शवाचक आप ढूंढोगे, आकार बोधक, रंग बोधक, काल बोधक, आप इसको काल बोधक कर आओगे। हो सकता है कुछ अजीब चीज हो, नहीं करना है, खुद अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है। आधी हिंदी अपने दिमाग को इस्तेमाल करके आप सही कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी लोकगीत रेखांकित पद में विशेषण है। बिल्कुल सेम प्रश्न पीछे हुआ था, हम इसमें बताएंगे नहीं आपको, ये आप अपने आप से करेंगे। क्यों है ये आप खुद देखें, ये क्यों है ये आप खुद देखें कि इसमें राजस्थानी लोकगीत की विशेषता, लोकगीत की विशेषता ये क्या है, लोकगीत, और लोकगीत की विशेषता क्या है, वो राजस्थानी है। अब आप खुद देख सकते हैं कि ऑप्शन क्या सही होगा। निम्न में से विशेषण शब्द है, क्या है, स्वर्गीय, प्रसिद्धि, अपना, गरीबी, क्या है, विशेषण शब्द है। निम्न में से विशेषण शब्द, देखिए हम किसी आदमी के सामने अगर स्वर्गीय लगा दे तो उसकी विशेषता क्या बन जाती है कि वो अब नहीं रहा है। प्रसिद्धि, अपना और गरीबी, ये क्या है, ये भाव प्रकट करते हैं। ये क्या है, भाव प्रकट करते हैं। ये भाव प्रकट नहीं करता है, ये क्या करता है, विशेषता प्रकट करता है कि वो भी संसार में नहीं है। आगे देख, निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा नहीं है। पहले तो यह जानना जरूरी है कि भाववाचक संज्ञा है क्या। यह मुझे लग रहा है मैं 5 से 6 बार बता चुका हूंगा कि भाववाचक संज्ञा क्या है। तो भाव का मतलब है आपकी अंतरात्मा से निकली हुई बात, अर्थात जो चीज आप सोचते हो वो क्या है, भाव है। यहां पे देखिए, मौन, दूसरा क्या दिया है, नींद, तीसरा दिया है चोरी, और चौथा क्या दिया है, शीतल। हमने बताया था कि इसमें जो भाव है, मौन रहना क्या है, मेरा भाव है, हम चुप रहते हैं, मेरे मन का भाव है मौन रहूंगा, चुप रहूंगा। मुझे नींद आ रही है, नींद आना, छींकना, भूख लगना, खाना पीना, सारे क्या है, भाव हैं भाई। साइकोलॉजी में जब आप पढ़ोगे, साइकोलॉजी में एक चैप्टर आता है संवेग। संवेग साइकोलॉजी का शब्द है और भाव हिंदी का शब्द है, तो संवेग ही भाव है। तो जहां पे जितने भी आपकी बॉडी के संवेग हैं, खुजली लगना, नाक से छींक आना, कानों में खुजली होना, आपकी आंखों में जलन होना, आपको भूख लगना, आपके पेट में आपको टॉयलेट जाना, ये सारी चीजें जितनी भी हैं वो सारे आपके संवेग हैं। और यही संवेग साइकोलॉजी के क्या कहलाते हैं, हिंदी में भाव कहलाते हैं। नींद आना भी भाव है। अभी चोरी, आपके मन में भाव आएगा, आपके मन में भाव आएगा। चोरी कब होगा, जब चोरी का भाव आएगा, यस मुझे ये बहुत अच्छी किताब है, इसको मुझे चोरी करना है, मेरे मन में भाव आया और मैंने वो चोरी कर लिया, ये भी भाव था। शीतल नहीं होगा भाव। शीतल भाव कब बनेगा, जब शीतल में शीतलता बनेगा। क्या बनेगा, शीतलता बन जाएगी। अब ये शीतल से क्या बनी है, शीतलता बनी है, यहां पे प्लस ता हुआ है, तब ये बनेगी शीतलता, तब ये होगा भाववाचक। तो इसमें नहीं था। निम्न में से विशेषण शब्द है, कौन सा विशेषण भाई, देखो, बुराई है, खटास है, खुद है या ज्यादा है। बुराई नहीं है, खटास नहीं है, खुद नहीं है और ज्यादा भी नहीं है। ज्यादा क्यों है, ज्यादा और बहुत ज्यादा। अगर इसके आगे लिख देते यहां पे बहुत ज्यादा, यहां पे लिख देते बहुत ज्यादा, अब इसमें क्या जुड़ जाता, इस ज्यादा की विशेषता बताता बहुत, और ये क्या बन जाता, प्रतिवेशन बन जाता। ये क्या बन जाता, प्रतिवेशन बन जाता, प्रतिवेशन बन जाता, और ये क्या बन जाता, विशेषण बन जाता। तो ज्यादा शब्द क्या है, वो विशेषण को प्रदर्शित करता है। ये क्या है, आपका विशेषण है, ज्यादा सही होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है, बै में है, कोई 10 जन आए हुए हैं। आगे क्यों है, क्योंकि किसी और के बारे में बात हो रही है। क्या है, कोई और के बारे में बात हो रही है। दूरी शब्द में संज्ञा है, खास प्रश्न है, आप देख सकते हो, आराम से देखिए शाम को। भाव दूरी शब्द में क्या है, शब्द क्या है, दूरी। दूरी में कौन सी है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समुदायवाचक है, कौन सी है, दूरी। दूरी भाववाचक है। क्यों है, इसमें एक भाव छुपा है, दूरियां, दूरी, अगर दूरी है तो क्या है, भाव है, दूरियां हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा बन रही है। नेक्स्ट देखिए, आगे चलिए।
नजदीकियां शब्द में संज्ञाएं, नजदीकियां क्या है, नजदीकी संग में आपका वही सेम आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा था, ये जातिवाचक संज्ञा है या आपका भाववाचक संज्ञा है या आपका समुदायवाचक संज्ञा है, क्या है? नजदीकियां शब्द में संज्ञा है। नजदीकियां शब्द में ये एक प्रकार का दूरियां, नजदीकियां क्या है? दूरियां मतलब है अलग अलग दूर दूर चले जाना। नजदीकियां ये क्या है? एक समूह है, अर्थात एक प्रकार का क्या है, हम कह सकते हैं जिस प्रकार हमारी जाति है उसी प्रकार की ये दूसरी संज्ञा बन जाती है, दूरियां और नजदीकियां। तो ये क्या बन जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि ये अलग अलग हैं। क्या है? दूरियां और नजदीकियां। अगर हम दूरियां बोले तो अर्थात हमारे मन के अब बात नहीं रही, हम नहीं रह सकते साथ, अब समोसा खिलाने वाली बात खत्म होगी, अब हम समोसा नहीं खिलाएंगे तुम्हें ले जाके कहीं पर, तो ये दूरियां होगी। और नजदीकियां, आइए हमने आपके हाथ जोड़ लिए फिर हम समोसा खिलाने के लिए तैयार है, तो ये क्या होगी? नजदीकियां। तो दोनों क्या हो जाएंगी? आपकी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट, तुलसीदास उच्च कोटि के विद्वान हैं। तुलसीदास उच्च कोटि के विद्वान हैं। आप अवधी भाषा पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। रेखांकित शब्द में सर्वनाम है, कौन सा है? बै क्या दिया है? मध्यम पुरुष दिया है, अन्य पुरुष दिया है, निजवाचक दिया है और निश्चयवाचक दिया। हमने बताया था कि सर्वनाम के 3 भेद हैं, कौन से? मध्यम, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो यहां पे जो आप शब्द है, आपने जब सर्वनाम पढ़ा था उसमें बड़े आराम से मैंने बताया था कि आप शब्द जो खुद के लिए प्रस्तुत हो वो क्या होगा? आपका अन्य पुरुष में आ जाएगा, अर्थात किसी तीसरे के लिए हो रहा। कैसे? तुलसीदास उच्च कोटि के विद्वान हैं। क्या है? हम तुलसीदास के बारे में बात करें और तुलसीदास के बारे में ही क्या रहा हमने आप। तो तुलसीदास जी क्या हैं? सामने नहीं हैं। अब वो अन्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, अन्य के बारे में था तुलसीदास जी हमसे दूर हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आप आपका अन्य पुरुष में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इतना ही खत्म हो गया। बेटा ऊपर करिए, थोड़ा सा ऊपर करो, और बस 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 बस। चलिए देखिए, अब इसमें कुछ प्रश्न छोड़ते जाते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोग भी करें। किसी ने उनसे पूछा आप यहां क्या कर रहे हैं? किसी ने उनसे पूछा आप यहां क्या कर रहे हैं? इस वाक्य में क्रम से किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? देखिए क्या दिया है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष। सीधा सा क्या हुआ है? आप यहां क्या कर रहे हैं? अनिश्चयवाचक, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रश्नवाचक, तीनों इसमें आ गए हैं। बै में क्यों आ गए हैं? देखिए यहां पे आप क्या है? मध्यम में आता है। यहां ये क्या कर रहे हैं? क्या है? प्रश्नवाचक आ गया है। यहां जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है। और ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो क्या होगा? बै होगा। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़िए। निम्न में से किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? इस नहीं को पक्का देख लेना है। वह लड़की बड़ी शर्मीली है, वह गाना गा रहा है, वह औरत चोर लगती है, वह गिलास से पानी भरा है, वह लड़की बहुत शर्मीली है। यहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। वह लड़की बड़ी शर्मीली है, क्या है? बड़ी ने क्या किया? निश्चयवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल किया है। वह औरत चोर लगती है, निश्चय है। वह गिलास पानी से भरा है, निश्चय है। यह अत्यंत ऊंची दीवार है, निश्चय है। वह गाना गा रहा है, कब गा रहा है, कैसे गा रहा है, कितना गा रहा है, कुछ पता नहीं है। क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। वह अत्यंत, सॉरी यहां पे देखिए, हमने इस प्रश्न को यहां ले लिया। दूसरा देखिए क्या है? वह अत्यंत ऊंची दीवार है। इसमें क्या है? अत्यंत भी है और ऊंची भी है। क्या है? इस वाक्य में प्रतिवेशन क्या है? देखिए प्रतिवेशन की बात करते हैं। हमने बताया था विशेषण और प्रतिवेशन। जब हम किसी शब्द की विशेषता बताते हैं, यहां पे विशेषता है ऊंची, किसकी? दीवार की। तो दीवार क्या है आपका? दीवार की विशेषता कौन बता रहा है? ऊंचाई। क्या बता रहा है? ऊंची। ये विशेषता किसकी है? दीवार की। अब इस ऊंची की भी विशेषता अगर बता रहा है तो वो क्या है? अत्यंत। तो ये आपका क्या है? ऊंची क्या है? विशेषण होगा। क्या होगा बच्चे? विशेषण होगा।
और ये जो आपका अत्यंत है, किसकी विशेषता बता रहा हूं, ऊंची की, ये क्या होगा, प्रतिवेशन होगा। ये क्या होगा आपका, प्रतिवेशन होगा। प्रतिवेशन विशेषण की भी विशेषता बताता है। और ये आपका क्या होगा ऊंची शब्द में, यह ऊंची, अत्यंत, ये जो अत्यंत शब्द है आपका बै, ये क्या आ जाएगा आपका प्रतिवेशन में आ जाएगा। ये शब्द ये आप अपने आप से करें। हाँ, ये प्रश्न भी खास है। उसका बदन फूलकर चोहरा हो गया, रेखांकित शब्द में विशेषण बताइए। ये गणनावाचक है, ये क्रमवाचक है, या समुदायवाचक है, या आवर्तीवाचक है। बहुत खास प्रश्न है और इसको मैं यहाँ पे खास लिख रहा हूँ। ये आपके यूपी पुलिस दरोगा, बिहार पुलिस दरोगा के लिए बहुत खास हो सकता है और ऐसे प्रश्न ही उसमें आने की संभावना है। तो खास करके इन प्रश्नों को मजाक में मत लें। इस पीडीएफ को आराम के साथ में उठाएं, बाहर निकालें, कोशिश करें, प्रिंट आउट करें, तब पढ़ने की कोशिश करें। ये ना बनाएं कि मजाक में बस वीडियो देख के छोड़ दें। पूछा है उसका बदन फूलकर चोहरा हो गया। चोहरा शब्द किसका है, देशज शब्द है। दोहरा, चोहरा, इकहरा, ये शब्द क्या हैं, आपके देशज हैं। तो चोहरे का मतलब है 4 गुना बढ़ गया, अर्थात उसका जो बदन था वो 4 गुना बढ़ गया। तो इसमें क्या है, ये इसका मतलब है 4 गुना, 4 गुना। तो 4 गुना जब बढ़ेगा तो वो किस में आएगा, आवर्ती में आता है। चौगुना, दोगुना, तिगुना, इकहरा, दुहरा, ये किसमें, ये आवर्तीवाचक सर्वनाम होते हैं और ये आवर्ती में आ जाएगा, आवर्तीवाचक सर्वनाम होगा। गणनावाचक में क्या आ जाता, अगर चतुर्मुख, पंचमुखी, इस प्रकार के ये आपके गणनावाचक में आ जाता। ये आप खुद करें। मैं लास्ट के कुछ प्रश्न और करा देता हूं ताकि आप लोगों को पता चले। विशेषण वाले शब्द आपको मैं बता चुका हूं, संज्ञा वाले शब्द में बता चुका हूं आपको। समान संज्ञक शब्दों का प्रयोग हो, ये आपको कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको देखना है कि संज्ञा के समान शब्दों का कौन कौन से हैं। बालक है, आदमी है, प्रांत है, अंग है, विवेक है, नदी है। ये भी आपको देखना है कि किसमें सारे सब संज्ञा के। और ये जो इस प्रकार के प्रश्न हैं, ये बहुत खास प्रश्न है। एकदम ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, इस विकल्प में समुदायवाचक संज्ञा है, बिल्कुल मैं बता चुका हूं, ये सारे समुदायवाचक संज्ञा ही था। आगे देखते हैं, मोबाइल क्रांति से अब तो दूरियां भी नजदीकियां बन गई हैं। इससे पहले मैं अभी बता चुका हूं, दूरियां और नजदीकियां क्या हैं, 2 पहलू हैं और अलग अलग पहलू हैं। दूरियां और नजदीकियां 2 अलग अलग पहलू हैं और दोनों किस में आ जाएंगे, आपके जातिवाचक में आ जाएंगे। आंख बंद करके लिखना है। नेक्स्ट, किस विषय में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, आप बताइए किसमें। कोई भी अनिश्चय है, कुछ भी अनिश्चय है और किसी भी अनिश्चयवाचक है। तीनों में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, किसमें कोई चीज निश्चित नहीं है। कुछ खाना है, कोई आएगा, किसी से बात करनी है, सब क्या है, अनिश्चितता है। तो ये भी आपका क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। सरोज तो हमारे घर की लक्ष्मी है। सरोज तो हमारे घर की लक्ष्मी है। अरे भाई लक्ष्मी तो है, मगर वो पूछ क्या रहा है, वह पूछ रहा है इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द है, कौन सा है, वो लक्ष्मी है, सरोज है या उक्त दोनों हैं, क्या है बताइए। वही प्रश्न उसी प्रकार का प्रश्न हमने शुरू में आपको बताया था कि गंगा नदी का क्या बताया था, शीतल तो गंगा है। तो शीतल की तुलना किससे की गई थी, गंगा से। तो हमारी संज्ञा किसके अनुरूप बदल गई थी, शीतल के अनुरूप। यहां पे संज्ञा किसके अनुरूप बदलेगी, सरोज के अनुरूप बदलेगी। क्या, लक्ष्मी। लक्ष्मी सरोज के अनुरूप बदलेगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका लक्ष्मी हो जाएगा। और लक्ष्मी क्या बन जाएगी, आपकी जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए, कुछ खाकर बाहर जाना। रेखांकित शब्द कुछ क्या है, आपका संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है। कुछ शब्द क्या है, सर्वनाम होता है हमेशा। नेक्स्ट देखिए, किस आगे ये आप खुद कर सकते हैं। किस विकल्प में अनिश्चितवाचक, परिमाणवाचक, ये कुछ नहीं है, ये आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। इसमें कुछ मैं नहीं कराऊंगा, ये आप लोग खुद करेंगे और समझेंगे इसको। इस प्रश्न के उत्तर से मतलब नहीं है भाई। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि सर ने तो हमको पहले ही उत्तर दे दिया है, तो उत्तर को मत देखिए। उत्तर इसलिए दिया है ताकि आप जल्दी से भ्रमित हो जाएं। प्रश्न में क्या होता है, परीक्षा,
दूसरे की इच्छा। तो दूसरे की इच्छा, मेरी इच्छा थी, मैं सोचा कि चलो प्रश्न भी डाल देते हैं, प्रश्न का उत्तर भी डाल देते हैं। तो क्या होगा, आप इसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो नहीं देखोगे, आप सिर्फ डायरेक्टली क्या देखोगे, यहां क्या देखोगे का प्रयोग हुआ है, बै दिया है, तो बै को आप सीधे यहां पे टिक कर देंगे। रटना नहीं है, हिंदी रट्टालू सब्जेक्ट नहीं है, इतिहास नहीं है कि आपने बाबर के जन्म की डेट और मुगलों के सल्तनत काल की डेट और उनकी जो बीसी याद कर ली, जो चेंज नहीं होगी। इसमें चेंज हो जाएगा, इसमें 2 मिनट में चेंज कर देगा, सीता को पीछे कर देगा, राम को आगे कर देगा, रावण को उनके बीच में रख देगा। तो भाई इसमें ध्यान देने वाली चीजें हैं मेरे बच्चों, लड़कियों, जो सोई हुई हो घर के अंदर सोच के कि एग्जाम 29 तारीख को है, हिंदी का पेपर, तुम्हारी नींद उतार देगा। याद रखिए इस चीज को। तो ये क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि क्यों आया है। ये जो प्रश्नावली देने का मतलब है, वो प्रश्नावली देने का सिर्फ उत्तर, ये मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग कॉन्सेप्ट पकड़े, आया क्यों है, वो चीज हमें आपको सिखानी है। ये जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं ये बेसिक है, जो 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में समझाते हैं, जो आपको अभी ग्रेजुएशन के बाद पढ़ा रहा हूं मैं। आगे देखिए, इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है, इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है, क्या है, वाक्य में कुछ शब्द क्या है, अभी हमने बताया था आपको, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है या निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है भाई, अनिश्चयवाचक तो हो ही नहीं सकता, कुछ है, हो सकता है कुछ, कुछ तो उम्मीद ही नहीं, कुछ होगा या नहीं होगा, कुछ कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सो रहे हैं आप लोग। तो क्या है, कुछ जो शब्द है उसकी निश्चितता नहीं है, वह क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। गाय शब्द में संज्ञा भेद है, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग इसको खुद करें, कौन सा हो सकता है। मेरी तरफ से सारे गलत हैं, इसमें सही क्या है वो आप देखें। राठी गाय अधिक दूध देती है, राठी गाय की एक जाति है, ओके, क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। गाय भी जाति, व्यक्ति जो क्या है, जातिवाचक है। और राठी क्या है, राठी एक नाम है, मगर गाय के अनुरूप राठी क्या हो गया, बदल गया है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका जातिवाचक बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वह मोहन की गाय है, आप खुद देखिए, संज्ञा वाले शब्द, भाववाचक संज्ञा वाला भी खुद देखिए आप प्रश्न। पंडित जी को भोजन के लिए बुला लाओ, पंडित जी को भोजन के लिए बुला लाओ, रेखांकित पद में संज्ञा का भेद कौन सा है। देखिए क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या उक्त। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी तो बहुत सारे हो सकते हैं, काले वाले पंडित जी, गोरे वाले पंडित जी, छोटे वाले पंडित जी, गंजे पंडित जी, चोटी वाले पंडित जी, बगैर जूते के पंडित जी, नेकर वाले पंडित, कितने, कौन सा पंडित जी है, कोई अनिश्चितता नहीं है। तो क्या है, पंडितों की जाति है और ये क्या आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, याद रहे। नेक्स्ट, बाकी इसमें बहुत सारे प्रश्न पीछे दिए हुए हैं, 1-2 प्रश्न मैं और आप लोगों को करा देता हूं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं वो सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं आपको। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होगा ये भी आप खुद कर लोगे। किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम है, चलिए मैं एक और बता देता हूं, किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम है। देखिए, मैं एक भारतीय हूं, आपका घर सुंदर है, जो पढ़ेगा वह सफल होगा। इसमें 2 चीजों से जुड़ा है, एक अवयव है वह, और जो है वह क्या है, आपका सर्वनाम है। क्या है, आपका सर्वनाम है। तो जो शब्द है वह आपका सर्वनाम है और वह अवयव है। तो शब्द किससे जुड़ा, अवयव से जुड़ा है, और पूरा शब्द जो है, पूरा जो पद है वो किसके ऊपर निर्भर है, जो के ऊपर। अगर यहां लिख दे पढ़ेगा वह सफल होगा, वाक्य खत्म हो जाएगा। एक जो के लगने से वाक्य क्या हो गया है, संबंधवाचक बन गया है। इस जो ने सफलता को किसके साथ जोड़ दिया है, पढ़ने वालों के साथ जोड़ दिया, जो पढ़ेगा वह सफल होगा। खत्म, बात ही खत्म कर दी उसने। अगर ये जो हम निकाल देते तो वाक्य क्या बन जाएगा, अधूरा हो जाएगा। दूसरा देखिए आगे, ये शब्द आप खुद देख लीजिए, इसमें प्रश्न में मेरे हिसाब से नहीं लगता कि कोई ऐसा है। यस, एक चीज और, आधुनिक व्याकरण की रेखांकित नहीं, विशेषण वाला आप खुद करिए, विशेषण वाला पढ़ा चुका हूं मैं। नेक्स्ट प्रश्न, सहस्त्रों लोगों ने उसे देखा रहे प्रति विशेषण है, ये भी आप खुद करोगे। किस विकल्प में बड़े शब्द संज्ञा के रूप में नहीं है, ये संज्ञा वाला शब्द भी आप खुद करोगे।
नीलम की कली तीसी नीली, नीलम की कली तीसी नीली पंक्ति में रेखांकित शब्द है। नीलम की कली और क्या दिया है यहां पे, फिर तीसी नीली, क्या दिया है, तीसी नीली पंक्ति में रेखांकित शब्द है। क्या दिया है, वह, क्या वह संज्ञा है, क्या वह संज्ञा है, क्या वह विशेषण है, क्या वह क्रिया है, या वह अवयव है, क्या है। नीलम की कली तीसी नीली, क्या दिया है, जो नीलम, नीलम का मतलब यहां पे क्या है, एक फूल से है, उसकी जो कली है तीसी नीली, अर्थात वह क्या है, नीलम की जो कली है वह क्या है, देखने में, तीसी में देखने में लगती है नीली, तो नीली क्या है आपका विशेषण है, क्या है, क्योंकि ये किसकी कर रहा है, किसकी कली की, और इन दोनों की विशेषता बता रहा है कि जो नीलम की कली है वो देखने में नीली लगती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका विशेषण बन जाएगा। एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं आप लोगों को, हिंदी में जो भी पेपर बनाता है उसकी कोशिश ये होती है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर बहुत छोटा सा हो और प्रश्न पूछा बहुत लंबा जाए। रीजन क्या है उसका पूछने का, उसका रीजन ये है, उसका उद्देश्य ये होता है कि आपको प्रश्न को पढ़ने में ही कम से कम भी 30 से 35 सेकंड लग जाएं, और तब आपसे पूछा जाएगा, देखिए बहुत छोटी चीज पूछी, एक दो प्रश्न मैं और दिखाता हूं इसमें आपको कैसे पूछेगा, बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत बड़ा करेगा और सवाल उसका बहुत छोटा सा होगा। देखिए, उसके घर आज कथा हो रही है, रेखांकित शब्द में सही व्याकरणीय श्रेणी है। उसके घर आज कथा हो रही है, क्या है, उनके घर आज कथा हो रही है, रेखांकित पद में व्याकरणीय श्रेणी है। द क्या है, संबंधवाचक सार्वजनिक। अगर वे आपसे सीधे भाषा में पूछ लेता कि उनके घर कथा हो रही है, बताइए कौन सा सर्वनाम है, नहीं, प्रश्न छोटा हो जाता। उसने लंबा खींचा, उसके घर आज कथा हो रही है, या वो सिर्फ इतना पूछता उनके शब्द में कौन सा सर्वनाम है। मुझे ऐसे नहीं पूछना, मुझे आप लोगों का टाइम खराब करना है। वो टाइम को खराब करने के लिए हिंदी में इतना लंबा वाक्य आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया है, फिर रेखांकित पढ़ने को दिया है, नीचे सही व्याकरणीय श्रेणी पढ़ने को दिया है। इसको पढ़ने में आपका कोई भी प्रश्न, कोई भी विद्यार्थी एक बार से ज्यादा पढ़ता है, 2 बार पढ़ता है, तो 2 बार पढ़ने में 30 दूनी क्या हुआ, 1 मिनट आपने खत्म कर दी, और 1 मिनट में आपके कितने आए, 2 प्रश्न का 2 नंबर आए। यही तरीका है कि हिंदी में जो प्रश्न आप लोगों के आएंगे वो बहुत लंबे आएंगे और उसका उत्तर क्या होगा, बहुत छोटा सा होगा। तो ध्यान रहे, जहां पे इस प्रकार के प्रश्न हैं, सबसे पहले इसको नहीं पढ़ना, वो क्या पूछ रहे हैं उनके, और लास्ट वाला देखना है क्या पूछ रहा है, उनके व्याकरणीय श्रेणी क्या है। तो व्याकरणीय श्रेणी क्या है भाई, संबंधवाचक सार्वजनिक विशेषण है, बस। ये सारी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यह प्रश्न आप खुद कर सकते हो। ऊंचाइयां नापनी है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर करो। रेखांकित शब्दों में सही संज्ञा कौन सी है, बताइए, आप लोग बताइए कौन सी है। ऊंचाइयां क्या शब्द है और पर्वतें क्या शब्द है। अरे ऊंचाइयां और नीचाइयां क्या है, एक श्रेणी है, एक श्रेणी है, और श्रेणी क्या है, आपकी जाति होती है। ये नापने की श्रेणियां हैं, नीचाइयां ऊंचाइयां, ओके। पर्वत क्या है, पहले से आपका जातिवाचक संज्ञा, तो दोनों क्या बन रहा है, आपका जातिवाचक संज्ञा बन रहा है। मगर प्रश्न देखो कितना लंबा दिया है, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, प्रश्न कितना लंबा दिया है। देखिए, ऊंचाइयां नापनी हो तो पर्वतों की सैर करो, रेखांकित शब्दों में सही संज्ञा बताइए। कुछ तो ऐसे भाई साहब, कुछ तो ऐसे लोग होंगे इनमें से जो आप लोग अभी दरोगा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सो रहे होंगे, उनको तो ये प्रश्न की भाषा समझ में नहीं आएगी। वो सोचेंगे इसका क्या अर्थ लिखना है, हमको क्या करना है, आधों को नहीं पता चलेगा इसमें करना क्या है। तो ये क्या करना है वो चीज भी आनी चाहिए, और क्या पूछा है उसका जवाब देना भी आना चाहिए। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं, इसको देख के सोचेंगी इसका अर्थ लिखना है क्या, वो इसका अर्थ ढूंढने लगेंगे, ये नहीं देखेंगे रेखांकित शब्दों में सही संज्ञा। सिर्फ ये पूछना है आपको, ऊंचाइयों को पढ़ने के बाद में, पर्वतों को पढ़ने के बाद सीधे लास्ट कॉलम पे आना, देखना है कि संज्ञा पूछिए भाई, दोनों में ऊंचाई की भी जातिवाचक है और पर्वतों की जातिवाचक है, क्वेश्चन खत्म। नहीं, आप इसी को 3 बार पढ़ते रहेंगे और आपकी ऊंचाइयां नीचाइयों में बदल जाएगी। ऐसे ही होना है, क्योंकि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो अभी। मुझे नहीं लगता कि मेरे जो वीडियो जब भी जा रही है उन पे कोई कमेंट आता है, छोटा मोटा कोई लिख देता है। ओके, नेक्स्ट देखिए,
ये प्रश्न आप खुद करें। देखिए बहुत छोटा सा प्रश्न पूछा है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। क्या पूछा है? यहां रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। किसकी? बारे की। बारे, बारे की क्या है आपकी संज्ञा? व्यंजक संज्ञा है। क्या है? यहां पे पहले मैं इसका अर्थ बता दूं, आप लोगों को अर्थ बता देता हूं क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसका अर्थ बताना जरूरी है। क्या अर्थ है? देखिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, जिस प्रकार से एक दीप के जलने से घर में चांदना हो जाता है, जे रहीम गति दीप की जिस प्रकार दीप के जलने से घर में चांदना, कुल की कपूत गति सोए, इसी प्रकार कुल का जो बेटा है, जो कुल को आगे चलाने वाला है, वही गति उसकी होनी चाहिए। बारे उजियारे करे, अगर वो जल जाए, जिस प्रकार घर में दीप जलता है, उसी की दीप की तरह घर का जो बेटा है वो भी कुल का क्या होता है? उजियारा होता है। अगर वो जल जाए घर में अंधेरा, चांदना करेगा, और अगर वो अच्छा निकल जाए तो घर में धन धान्य भरपूर कर देगा। बारे उजियारे करे, अगर वो जल जाए तो चांदना कर देगा, घर का दीप घर को पूरे को जला एकदम चारों तरफ रोशनी कर देगा। और बढ़े अंधेरा होए, और अगर वो खराब निकल जाए, बंद हो जाए, तो घर में अंधेरा हो जाएगा। तो क्या है? व्यंजक संधि है। क्या है? बारे। बारे, बारे कौन सा है आपका? अवधि भाषा का शब्द है। बारे मतलब उजाला करना, और उजाले का शब्द आपका आ जाता है किसमें? व्यंजक में आ जाता है। अर्थात ये व्यंजना, आप लोगों को एक आएगा व्यंजना के बारे में बताऊंगा, व्यंजना भी एक पार्ट है। व्यंजना का मतलब होता है अपेक्षा करना, उम्मीद करना, जरूरत महसूस करना, तो ये व्यंजना है। क्या है? व्यंजना है। ये मैं करा चुका हूं। तो ये जो प्रश्न आप लोगों से हुआ था, ये भी मैं चर्चा करा चुका हूं। ये जो प्रश्नावली थी, इस प्रकार की प्रश्नावली मुझे इसलिए लानी पड़ती है कि मुझे लगता है, जब मैं देखता हूं आप लोगों को, मैंने कोई भी वीडियो आप लोगों के लिए डाली, उस वीडियो पे जिस दिन वो डलती है उस दिन कुछ कमेंट्स होता है एक दो, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई उसको पढ़ता होगा। अरे पढ़िए उसको, उसके पीडीएफ भी आप लोगों को अवेलेबल करा रहे हैं, उस पीडीएफ को निकालिए, उसको पढ़िए। ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आप लोगों का एग्जाम है, इसलिए कह रहे हैं कि हो सकता है ऊंचाइयां नीचाइयां में बदल जाए, हो सकता है जो गति आप लेके चल रहे हैं उस गति में आपकी कहीं ना कोई खामियां हो, तो जरूरी है उन खामियों को दूर करें। उन खामियों को दूर करने का भी समय आपके पास है। अभी आप अपने आप को रिपेयरिंग कर सकते हो जहां से भी आपको लगता है कि मुझे जरूरत है। अगर आप इतना सब कुछ कहने के बाद भी और इतनी चीजें आप लोगों को मिलने के बाद भी अपने आप को रिपेयरिंग नहीं करते हो, अपने आप को जो शुद्धिकरण नहीं करते हो, या अपने आप का जो कमियां हैं हिंदी को लेके उनको पूरी नहीं करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय पे आप हिंदी के लिए कुछ कर पाओगे। मैं आप लोगों को गुड विशेष देता हूं कि जो भी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं उनमें से प्रश्न आने ही आने हैं। प्लीज एक बार उनको ध्यान से देख लें। उन वीडियोज में जो भी डाउट है आप कमेंट के माध्यम से लिखें, मैं उसका दोबारा से रेक्टिफिकेशन करूंगा, उनको दोबारा से शुद्धिकरण करके बताऊंगा, और आप लोगों के साथ था और साथ रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।